गन्ना होता है तो सबके सब लोग गन्ना ही करेंगे, गेहूं होता है तो कोई रीस नहीं लेते। हो सकता है कि उसके पास 4 एकड़ भूमि है तो एक एकड़ में प्रयोग करे, 3 एकड़ में भले जो परंपरागत करता है। हमें ये हमारे किसानों को कैसे इसके लिए मोटिवेट करना, क्रॉप डाइवर, और जिन जिन लोगों ने क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन किया है वहां किसानों को बहुत बेनिफिट हुआ है। कुछ हम सोचे कि भाई हम देश में कितने एग्रीकल्चर प्रोडक्ट हैं जो बाहर से लाते हैं, जैसे एडिबल ऑयल, ये सब नौजवानों को आश्चर्य होगा। हमारा देश कृषि प्रधान देश है, लेकिन हम 1 लाख करोड़ रुपए का खाने का तेल बाहर से लाते हैं। पेट्रोल डीजल बाहर से लाना पड़े वो तो हमारी मजबूरी है, लेकिन खाने का तेल बाहर से लाना पड़े मजबूरी नहीं है। हमें इस पर बल देना पड़ेगा और हमारे किसान पैदावार कर सकते हैं, उसके लिए मार्केट का प्रबंध भी हो सकता है। अभी जैसे पामोलिन का मिशन हमने शुरू किया है, यहाँ एडिबल ऑयल मिशन शुरू किया है, उसको किस प्रकार से इसके इंटीग्रेट करके हम हमारे नौजवानों को भी प्रेरित करें, गांव के किसानों को करें। भारत में मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन माताओं बहनों का है, महिलाओं का है, और इसलिए हमारा एग्रीकल्चर और वुमेन एम्पावरमेंट वो भी एक साथ साथ चलता है। मुझे लगता है कि इन चीजों को अगर हम बल दे करके, स्टार्टअप की दुनिया भी इन दिनों, अब जैसे मैंने देखा एग्रीकल्चर में मेडिसिनल प्रोजेक्ट्स काफी बढ़ रहे हैं और मेडिसिनल प्रोजेक्ट्स में स्टार्टअप बहुत बढ़ रहे हैं। अब कितना बढ़िया कॉम्बिनेशन बन रहा है कि एक तरफ आयुर्वेदिक पौधे, दूसरी तरफ आयुर्वेदिक पौधों से स्टार्टअप्स, और तीसरी तरफ उसको मार्केटिंग। ये अपने आप में एक इंटीग्रेटेड व्यवस्था डेवलप हो सकती है और हम अगर इसको ध्यान दें। दूसरा विषय है स्टार्टअप में हमने देखना होगा, कुछ तो एग्रीगेटर है, कुछ चीजों को जोड़ने का काम करते हैं, बना देते हैं, अच्छा है, लेकिन ज्यादातर हमें चाहिए इनोवेशन, हमें चाहिए कि रिक्वायरमेंट के अनुरूप बनाने पड़ेंगे। सिर्फ एग्रीगेटर बने या ऐप बना दे और लोग उस पर जुड़ जाए, इतना इनफ नहीं है। तो हम इन चीजों को जितना बल देंगे और विमेन एम्पावरमेंट में भी जितनी ज्यादा हमारी माताएं बहनों की शिक्षा में हम रुचि लेंगे, बाकी सब उनको छोड़ दीजिए, उस सब अचीव करके ला। देखिए खेलकूद में सबसे ज्यादा मेडल बेटियां लाती हैं, तो उनको अवसर। लीडर्स डायलॉग जैसा एक विजन देखा और हम जैसे युवाओं को एकत्रित किया और हमें अपनी बात आप तक पहुंचाने का ये सौभाग्य दिया। यही युवा शक्ति को रिप्रेजेंट करने में मैं कृणाल शाह, माय भारत वॉलंटियर गुजरात से, मैं मिशा भट्ट, माय भारत वॉलंटियर महाराष्ट्र से आपके सामने एम्पावरिंग यूथ फॉर विकसित भारत का जो आइडियाज है आपके सामने रखना चाहेंगे। आदरणीय प्रधानमंत्री जी आज मौजूद है। यह इस बात को दर्शाता है कि आपके दिखाए हुए विकसित भारत 2047 विजन के प्रति ना ही हमारा युवा उत्साहित है पर दृढ़ निश्चय से भरा हुआ है। तो आइए देखते हैं इस विजन विकसित भारत 2047 के प्रति हमारा अब तक का सफर। तो जैसे शिक्षा और डिस्ट्रिक्ट, स्टेट और नेशनल लेवल पर लीडरशिप और पॉलिटिक्स से जोड़ने के प्रयास किए जाएंगे। यूथ शैडो गवर्नमेंट और यूथ को गवर्नेंस बोर्ड द्वारा युवाओं को गवर्नेंस और गवर्नमेंट से जुड़ने के अधिक अवसर मिलेंगे। प्रधानमंत्री जी, साथ साथ में कौशल विकास में हम इंडस्ट्री और एजुकेशन को जोड़ना चाहते हैं कि जहाँ पे बच्चे जो है वो एजुकेशन के साथ साथ वो एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स भी सीखे कि जिससे उनको जॉब्स मिल सके, प्रॉब्लम सॉल्विंग की तरफ जा सके।